किसी व्यक्ति को किस प्रकार से बताएं कि आपका कौन सा ग्रह का बलाबल कमजोर है और कौन से ग्रह की स्थिति मजबूत है। दूसरी भाषा में इसी बात को कहूं, दूसरी भाषा का मतलब मेरा होता है कि साधारण भाषा आपको इस कोर्स में एक ही मिलेगी, वो है हिंदी। यानी कि दूसरी तरह से अगर हम इससे बात करें तो हम ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति की वीकनेस जो होती है वो होते हैं उन ग्रहों के कारण जो ग्रह उस व्यक्ति की कुंडली में कमजोर है, बलाबल उनके साथ नहीं है। तो तुरंत हमें समझ जाना चाहिए ज्योतिषाचार्य को कि जो ग्रह जन्म पत्रिका में कमजोर है तो उसकी शक्ति को बढ़ाना है। और बढ़ाया किस प्रकार से जाए, उसके लिए भी हमारे ऋषियों ने लिखा हुआ है। जो ज्योतिष विषय है ये ऋषियों के द्वारा बोला गया, लिखा गया, समझाया गया और आगे बढ़ाया गया। अगर एक प्रकार से मैं कहूं, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसको सीखने के बाद व्यक्ति का बलाबल स्वयं बढ़ जाता है। या इसको इस प्रकार से कहें कि ज्योतिष वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद व्यक्ति के ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं, जिससे उसके जीवन का अंधकार जो है समाप्त होने लगता है और अज्ञानता ही जो हमारे जीवन में दुखों का विशेष कारण बनती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि वह उस दुख के विषय में नहीं जानता कि इसके पीछे का कारण क्या है। अगर उसको कारण समझ में आ जाए और कारण के बाद निवारण समझ में आ जाए तो उसका दुख या तो समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। ज्योतिष वही विधा है कि जो आपके दुखों को या तो नष्ट कर देती है या कम कर देती है। कम उनके होते हैं जो आधे अधूरे मन से इस विद्या के ऊपर विश्वास करते हैं। पहली बात तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये विद्या केवल कुछ लोगों के ही बस की बात है। एस्ट्रो पाठशाला ने इस मिथ को भी तोड़ा है। हमें केवल वो विद्यार्थी चाहिए जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है। यानी कि ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। वो सबसे बड़ी चीज है। अगर वो आपके साथ है तो ज्योतिष को सिखाना हमारी अपनी जिम्मेवारी है। वो हम किस प्रकार से कार्य करते हैं पुराने सभी लोग जानते हैं, उसके विषय में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है उस ग्रह पर जिसका बलाबल स्ट्रांग है, व्यक्ति के जीवन में वो ही उसकी स्ट्रेंथ बनती है। तो एक चीज नोट करने लायक है, क्या आपके जीवन की जो वीकनेस है वो आपके कमजोर ग्रह के कारण है और जो आपके जीवन की स्ट्रेंथ है वो आपके बलवान बली ग्रह के कारण है।
अब आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है? सब मनुष्यों की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। कुछ बोलने में अच्छे हैं, कुछ लिखने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग सेल्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं, कुछ लोग कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हैं, मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा है, और कुछ लोग आर्ट में बहुत अच्छे हैं, कलात्मकता है। कुछ लोग कविताएं करने में सक्षम हैं, कुछ लोग जो है उन कविताओं का विश्लेषण करने में सक्षम है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, जिसे दूसरे लोग जानते हैं या समझते हैं। हम इस जीवन में अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा ही जाने जाते हैं, और हम अपनी वीकनेस के कारण ही अपमानित होते हैं। तो मेन चीज ज्योतिष में ग्रहों का बलाबल जानना है, कुंडली में और कुछ नहीं। अगर आपको भाव का बल और ग्रह का बल, ये दो चीज अगर आपको निकालनी आ गई, तो समझिए 90% आपको ज्योतिष आ गया। और 90% ज्योतिष आने का तात्पर्य यह है कि आप सबसे पहले खुद इम्प्रूवमेंट लेकर के आते हैं। वो हमारे यहाँ पे कहावत है कि जब आग लगती है तो इंसान सबसे पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाता है। यानी जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम वो अपने ऊपर अप्लाई करता है, और जब वो सही मार्ग को प्राप्त होता है, उसे लगता है कि जिस चीज को लेकर के मैं भटक रहा था, जो मेरे भटकाव की जो स्थितियां बनी हुई थी, वो भटकाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो वो अपने जीवन में सही ट्रैक प्राप्त करके प्रगति की ओर, सफलता की ओर प्राप्त करता है। एक कमाल की बात है, पूरे संसार में 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इनर स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते। यानी आपकी असली ताकत, आपकी असली क्षमता क्या है, वो ये नहीं पहचानते। वो अक्सर उसे ताकत समझते हैं जो जिस ताकत के बारे में दूसरे लोग उन्हें समझाते हैं। दूसरे कौन? आपके माता पिता, आपके मित्र और आपके टीचर्स। वो कहते हैं नहीं नहीं, आप इस चीज में नहीं, इस चीज में बहुत अच्छे हो, और हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है। कोई कहता है तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, तो हम मन की नहीं सुनते और हम नौकरी करने लग जाते हैं। पर कुछ समय के बाद हम को रियलाइज होता है कि यार, जो मेरी रियल स्ट्रेंथ थी उस पर तो कभी काम हुआ ही नहीं, और फिर हम दौड़ लगाते हैं किसी ज्योतिषी के पास। पर ज्योतिष में भी हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में अक्सर प्रोफेशनलिज्म इतना ज्यादा है कि वो व्यक्ति केवल और केवल अपने हित की बात को सोचता है, सामने वाले जातक के हित की बात को नहीं सोचता। इसीलिए हमने प्रयास कर रहे हैं, क्यों ना हम सभी को ज्योतिष ज्यादा नहीं तो इतना तो सिखा दें कि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को समझना आरंभ कर दें। फिर वो प्रोफेशनली करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनका अपना स्वयं का फैसला होगा। जो लोग प्रोफेशनली इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, एस्ट्रो पाठशाला उन्हें मदद करती है और पूरा सपोर्ट देती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। हमने उन्हीं लोगों को टीचर बनाया जो हमारे
ही अपनी एस्ट्रो पाठशाला संस्था के विद्यार्थी रहे, जिसमें भी कैपेसिटी है, कैलिबर है, क्षमता है, हम उन्हें आगे ले जाते हैं। हर व्यक्ति टीचर बनने का गुण नहीं रखता। कुछ लोग कंसल्टेशन बहुत अच्छी करेंगे, कुछ लोग अध्यापन का कार्य बहुत अच्छे से करेंगे, कुछ लोग मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से करेंगे। हम अपने स्टूडेंट्स की प्रतिभा के अनुसार उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें मदद करेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो हम उनकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से करते हैं। आप सभी को नहीं मालूम, हमारी एक अलग ट्रेनिंग भी होती है जो जिन्हें हम अध्यापक बनाते हैं, कि क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो पूरा उसको ट्रेन किया जाता है, जिसे यह कार्य मैं स्वयं करता हूं। तो अगर कोई कंसल्टेशन देना चाहता है आगे चल करके लोगों को, उसके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है। हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के स्नेह के द्वारा, और कार्य को विस्तार दे रही है। एस्ट्रो पाठशाला का मिशन है ज्योतिष जैसे दिव्य ज्ञान को हमने घर घर पहुंचाना है, और उसको करने के लिए अकेला सुनील वशिष्ठ कुछ नहीं कर सकता। आप सभी लोग हमारे सहयोगी बनेंगे, और वो लोग जो इस विधा को बहुत सीरियसली सीख रहे हैं, दिल से सीख रहे हैं, वो ही आगे बढ़ेंगे। एक होता है मेंढक चाल, कभी इधर कूदा कभी उधर कूदा। ये कूद फाद करने से वो व्यक्ति की मानसिकता का पता लगता है हमें कि वो कहीं पर भी टिक करके काम नहीं करेगा। तो उनके लिए हम कोई खास विशेष प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी निगाह उन पर पड़ती है, वो कूद करके कहीं और चले जाते हैं। आप में से बहुत सारे आज वो स्टूडेंट है जिन्होंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है। अभी अभी कुछ समय पहले प्रताप जी ने बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स पूर्ण किया, और जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स प्रताप जी कई बार पढ़ा चुके हैं। अब उन्हें ये अवसर दिया गया है कि आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, जो हमारा एक प्रकार से आधार स्तंभ है हमारे एस्ट्रो पाठशाला का, आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन हमारा सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध कोर्स है, सबसे ज्यादा फेमस कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद ही हमें ज्योतिष की वास्तविकता का पता लगता है। इस कोर्स के माध्यम से ही हम किसी की जन्म पत्रिका देखने में सक्षम हो पाते हैं। उससे पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हम केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक बेसिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस में ऋषियों के द्वारा बताए गए सूत्र, आप उन्हें किस प्रकार से अपने जीवन में अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, और दूसरों का मार्गदर्शन किस प्रकार से करते हैं। जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है, उसी को बताना हमारा परम उद्देश्य है, और हर ज्योतिषाचार्य का ये ही उद्देश्य होना चाहिए। अगर इस उद्देश्य के साथ आप कार्य करेंगे, तो सफलता से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए आज का सूत्र, सबसे पहले क्या सूत्र है? जब भी हम ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं, तो हमारे लिए कुछ सीखने के बाद एक समस्या खड़ी होती है कि जन्म पत्रिका में हम सर्वप्रथम क्या देखें, उसका आरंभ कैसे करें। मान लीजिए, मैं प्रोफेशनली नहीं कह रहा हूं, कि आपका ही रिलेटिव आपके घर में आता है, परिवार में आता है, वो आपसे टेलीफोन पे या सामने आकर के कहता है कि अच्छा, तो आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो मुझे भी कुछ बताइए। क्योंकि ये उत्सुकता, ये क्यूरियोसिटी का विषय है। इस संसार में जितने भी लोग पैदा हुए,
हर व्यक्ति अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक है। तो कुछ लोग ये मानेंगे कि बहुत सारे ज्योतिषी इकट्ठे हो जाएंगे, एस्ट्रो पाठशाला अगर इतने ज्योतिषी क्रिएट कर देगी तो फिर तो क्या होगा। ऐसा नहीं है। हम कितने भी, चाहे हम 1 लाख एस्ट्रोलॉजर बना दे, उसके बावजूद भी इसका मार्केट बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति जो है, जिसने इस संसार में आ गया है, वो अपने भविष्य को लेकर के या तो उत्सुक है या चिंतित है। आपका कौन क्लाइंट होगा? जिसको भी टच करो वही आपका क्लाइंट है। देखा, ऐसा कोई मिलेगा काम आपको? जिसको टच कर दो वही आपका क्लाइंट है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य अंग हैं जीवन के। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात। फिर उसी विषय पे आते हैं। सबसे पहले आखिर क्या देखें आपकी जन्म पत्रिका में? ये अक्सर मुझसे स्टूडेंट बार बार पूछते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए उस व्यक्ति का नेचर क्या है, उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, उस व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उस व्यक्ति के अंदर इम्प्रूवमेंट क्वालिटी कैसी है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कसम खा के बैठे हैं कि इस जीवन में तो हमने सफलता प्राप्त नहीं करनी, और उनका दूसरा परम वाक्य है, मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति आपके सामने होगा तो मान लीजिए आप उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। चाहे आप शीर्षासन कर लें, आप उसको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप जितना मर्जी समझा लीजिए, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये सब बातें आपको जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस से पता लगती है। उस व्यक्ति का नेचर वहीं से आता है। एक पॉइंट आपको समझ आया कि किसका अध्ययन करना है? ये सभी लोगों के लिए है जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं हमारे संस्थान से। वो जानते हैं कि फर्स्ट हाउस क्या होता है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये भी नहीं जानता, तो उसे हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो अभी आने वाला है, इस महीने के एंड तक अनाउंस हो जाएगा, उन्हें सबसे पहले वो कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। हमारा बेसिक कोर्स मात्र या तो 333 रुपए में होता है या 111 रुपए में होता है। तो इतने आसान हम सुविधा देते हैं, इतना तो आप मंदिर में आकर के अर्पित कर देते हैं, सिर्फ केवल इतना। तो इसका मतलब ये है कि हम आपको आपके जीवन के को परिवर्तित करने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। पहला भाव आपको देखना है जन्म पत्रिका में उस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझने में। जब आप उस व्यक्ति के नेचर को समझ जाते हैं तो आपको एक चीज साथ में और समझ में आती है, इस व्यक्ति में जीवन में ग्रो करने की क्षमता कितनी है, ये जीवन में किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, या इसने पहुंचना ही नहीं है। तो फर्स्ट हाउस व्यक्ति के नेचर के साथ उसकी लाइफ के ग्रोथ के कर्व को भी समझाता है। और अक्सर लोग कहते हैं ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप क्या देखेंगे? मैक्सिमम लोग इसी क्वेश्चन के साथ एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं कि हमें लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है और आपने फर्स्ट हाउस पर ही रहना है। फर्स्ट हाउस का स्वामी ग्रह कहां पर बैठा हुआ है? फिर वही बात, वह ग्रह जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो उसका
बलाबल, यानी वो कितना बलवान है, वो कितना बली है, ये ज्योतिषाचार्य को चेक करना है। यदि प्रथम भाव का स्वामी बलवान है कुंडली में, नो डाउट वो ग्रो करेगा। आपको सिर्फ उसको एक रोड मैप बना के देना है। उसके अंदर जो कमियां हैं वो बताना है। कमियां कैसी होती है? छोटी छोटी कमियां होती हैं कई बार इंसान के अंदर। जैसे जब हम गार्डनिंग करते हैं तो जो भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं जानते हैं खरपतवार जरूर उग जाती है। तो हर कुंडली में खरपतवार भी होती है। हर भाव के साथ, हर ग्रह के साथ एक खरपतवार नुमा चीजें होती हैं। वो खरपतवार कहाँ से आती है, वो आपको इस कोर्स में भली भांति सिखाया जाएगा कि वो कैसे पैदा हो जाती है। अब उसको पैदा नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ऑटोमेटिक है। हर पौधे के साथ, हर फसल के साथ वो खरपतवार आती ही आती है। वो क्या चीज होती है क्या नहीं, वो डिटेल में इस कोर्स में प्रताप जी आपको समझाएंगे। बस वो खरपतवार निकालनी है उस इंसान के जीवन से, वो ग्रो करता चला जाएगा। अगर कमजोरी है तो निराश मत होना, उन्हें आप समझाएं कि ये ग्रह आपका कमजोर है, इसलिए आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एक लेवल के बाद आप ग्रो नहीं कर पाते, एक जगह आके रुक जाते हैं। तो आपको उस ग्रह को बलवान बनाने के उपाय सुझाने चाहिए। जब वह व्यक्ति उन उपायों को करेगा तो उससे अपने अंदर एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन महसूस होगा। ये सूत्र आप समझ गए सब लोग? बिल्कुल समझ गए, बहुत आसान। फर्स्ट हाउस चेक कीजिए, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट चेक करना है। प्लेसमेंट का मतलब कि वह ग्रह किस भाव में जाकर के बैठा है, और वहां जाने के बाद वो बलवान हुआ है या कमजोर हुआ है, स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। उसके लिए नवमांश कुंडली जो आप सॉफ्टवेयर में देखते हैं, आपकी एक तरफ लगन कुंडली बनी होती है, उसके एक तरफ नवमांश कुंडली बनी होती है, जो इस ग्रह की स्ट्रेंथ को निकालने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सहयोगी है। नवमांश कुंडली भी इस कोर्स में बताई जाएगी, यानी कि नवमांशा भी आपको समझाया जाएगा, यानी कि ग्रह का बलाबल कैसे निकालते हैं, फुल डिटेल से इस चीज को बताया जाएगा। तो आपको समझ में आया कि लगन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ऑलवेज। अगर आप लोगों ने जीवन में ग्रो करना है, ऊंचा उठना है, तरक्की उन्नति प्राप्त करनी है, तो आपको अपने लगन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। लगन के साथ जो खरपतवार है उसको निकाल करके बाहर फेंकनी है। अब ये खरपतवार कभी अपने अंदर होती है, कभी ये बाहर होती है। अंदर की खरपतवार कैसे पता लगेगी? वो आपकी कुंडली का छठा भाव बताता है। आपके बाहर की खरपतवार क्या है बाहर की? आपके गलत मित्र, आपकी गलत संगत, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप किस आइडियोलॉजी को मान के चल रहे हैं, वो सब खरपतवार है। आपने अपने ब्रेन को कैसे ट्यून किया है? क्या आपके ब्रेन में केवल नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या पॉजिटिव थॉट्स तो आते हैं, पर आपको नहीं मालूम उन थॉट्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। हर व्यक्ति ग्रो करना चाहता है, ये मान के चले, हर व्यक्ति ग्रो करना चाहता है। आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो जीवन में ऊंचा नहीं उठना चाहता, जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा।
इवन आपको एक भिखारी भी ऐसा नहीं मिले। तो इसका मतलब ग्रो सभी करना चाहते हैं, पर हर एक के जीवन में खरपतवार है, और एक अच्छा ज्योतिषाचार्य यही कार्य बखूबी करता है। वो आपकी जन्म पत्रिका को देखकर आपके जीवन की खरपतवार को बाहर निकालता है और आपके जीवन को ताकत देने वाला, ऊपर बढ़ाने वाला ग्रह को बलवान बनाता है। साथ में फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके दिमाग को। आपके दिमाग की जो खरपतवार है वो क्या है? नेगेटिव थॉट्स, और आपके अंदर आने वाले ऐसे थॉट्स आपको गड़बड़ी की तरफ पहुंचा देते हैं, जो आपको जीवन में गड़बड़ी की तरफ जो है पहुंचा देते हैं। आपको मुझे सभी को म्यूट करना पड़ा क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं है कि उनके जीवन में भी ब्रेन में कई प्रकार की खरपतवार है, और ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए तो बहुत जरूरी बना है कि उन्हें ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वो समझ पाएं कि खरपतवार कहाँ पर है। दीप्ति जी का पूछना है कि खरपतवार क्या होता है। ये बड़ा टिपिकल मैंने अभी बताया, जब भी आप जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं आने लग जाती हैं, और वो समस्याएं, कुछ लोग उन समस्याओं को एंजॉय करते हैं और कुछ लोग उन समस्याओं को देख करके रुक जाते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ते। और वो समस्याएं बाहर से नहीं होती, देखने में वो बाहरी नजर आती हैं, पर वो हमारे अंदर ही होती हैं। अगर आपके अंदर दिमाग में शक्ति है, आपकी प्रेरणा स्रोत बिल्कुल सही है, आपका लाइफ का ट्रैक बहुत सही है, तो ये समझ लीजिए आपको कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ये ज्योतिष जो होता है ये यूनिवर्सल सिद्धांतों पर कार्य करता है, जो सभी, एक प्रकार से मैं कहूं तो मानव जीवन का ये मनोविज्ञान का विषय है कि हर व्यक्ति का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, ये व्यक्ति की जन्म पत्रिका से आप पता कर पाते हैं। आपको यही सब कुछ इस कोर्स में सिखाया जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट हाउस की बात हुई और आपने अपने आप को आज ग्रो कैसे किया जाए इसका सूत्र को समझा, और इसे मैं मानता हूं, इस सूत्र को हमेशा आप याद करेंगे, याद रखेंगे कि किस प्रकार से ज्योतिष लॉजिकली, साइंटिफिकली जो है वर्क करता है। ग्रह आपके जीवन को इस कदर प्रभावित करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ग्रह का मतलब ही है जिसमें ग्राह्य करने की शक्ति है, यानी कि आपको पकड़ने की शक्ति है। आप यहां हैं, ग्रह वही होगा जो आपको ऐसे कैप्चर कर लेगा, जो आपको ऐसे पकड़ लेगा। पकड़ने का मतलब है आप पर पूरा पूरा प्रभाव रखेगा, और आप उस प्रभाव में ही अपने जीवन में सुख या दुख को महसूस करते हैं। ये एक वो कला है, ये जीवन जीने की उस कला को बताती है जिसमें हम अपने दुखों से निजात कैसे पाएं। ये कला ज्योतिष में सिखाई जाएगी। दीप्ति जी लिख रही हैं, कैन बी टेक ए कुंडली एग्जाम्पल। वो आपको सारे एग्जाम्पल कुंडली के दीप्ति जी कोर्स में बताए जाए, क्योंकि आज डेमो क्लास है, इसमें सभी लोगों का समावेश होता है और मिक्स ऑडियंस होती है, जिन्हें कुछ लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ही हैं, कुछ एडवांस के भी हैं। तो जो एडवांस वाले हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, और बेसिक वाले हैं उनको शायद वो सूत्र ना समझ में आए। ठीक है, चलिए अगले भाव पर चलते हैं। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट भाव है
जिसके बारे में आपको सामने वाले व्यक्ति को समझाना है। जीवन में ग्रो करना है तो जीवन में ग्रो करना है तो सेकंड सूत्र है अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानना। क्रिएटिविटी ही एक ऐसा सूत्र है जो सबसे ज्यादा धन कमाती है। क्रिएटिविटी ही इंसान को धन कमा के देती है। लोग अक्सर पूछते हैं हम धन कैसे कमाएं? हमारे पास लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे हो? कैसे हम लक्ष्मी जी का आशीर्वाद को प्राप्त करें? अगर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप मेरा लीजिए, मेरी क्रिएटिविटी क्या है? ज्योतिष मेरी क्रिएटिविटी है। यानी कि ज्योतिष को पहले सीखा और सीखने के बाद मैंने उसे पढ़ाया, लोगों को समझाया, लोगों को सिखाया। जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, दैट्स माय क्रिएटिविटी। ज्योतिष को सीखना एक लर्निंग प्रोसेस है। किस प्रकार से उसको सीखना है वो आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे आप जब पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो आपने देखा होगा कई बार अध्यापक शॉर्टकट मेथड बता देते हैं जो कि आपको याद करने में, याद रखने में उस फार्मूले को बड़ा आसान कर देते हैं। पंचम भाव आपका यही कार्य करता है। जन्म पत्रिका पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी है, या सच कहूं आपकी एक प्रकार की प्रतिभा है जिससे आपको लोगों को दिखाना है। किस प्रकार से दिखाना है वो पंचम भाव का स्वामी ग्रह बताएगा। बहुत सारे लोग प्रतिभावान हैं और वो अपनी प्रतिभा को भी पहचानते हैं, पर उनके साथ एक समस्या है। कहां पर दिखाएं, कब दिखाएं, कैसे दिखाएं, उन्हें नहीं मालूम। और फिर वही रेशियो 60 से 70% लोग कंफ्यूज हैं कि वो एक्चुअल में उनके अंदर कौन सी प्रतिभा है, एक्चुअल में कौन सी प्रतिभा है। जैसे आपने बच्चों को नहीं सुना होगा कि मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूं पर पायलट भी जरूर बनूंगा, हाँ फौज में तो मैं जरूर जाऊंगा। आप बच्चा को बच्चा समझ करके कहते बच्चा है, पर आप अपने मन से पूछिए वो क्या है। वो तो आज भी बच्चा है। आप में से बहुत से लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, वो जीवन में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो राजनीति में जाना चाहते हैं, पर नौकरी भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीति मेरा रियल जगह है। फिर उन्हें लगता है नहीं, ये हमारी बस की बात नहीं, राजनीति हमारा बस का खेल नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई आसान रास्ता ढूंढना चाहिए, तो फिर वो कहते हैं डांस सीख लो। सीखने की भी क्या जरूरत है, ये तो हमें आता ही है। और वो घर में जब भी अवसर लगता है वो डांस करते हैं। कुछ लोग गाना गाते हैं, पर वो कभी भी उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको परफॉर्म नहीं करते। जो लोग नहीं करते परफॉर्म, जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता, उसके पास लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं आता। देखा गया, गहरा सूत्र बता दिया। हर व्यक्ति लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु दौड़ रहा है दिन रात। सुबह उठता है, रात तक दौड़ लगाता है, दिन भर
खूब काम करता है, शाम को थक हार करके सो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता उसे नंबर एक उसकी प्रतिभा क्या है, नंबर दो प्रतिभा का प्रदर्शन किस प्रकार से करना चाहिए। पंचम भाव पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए, फिर से बोल रहा हूं, पंचम भाव पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति मल्टीपल चीजें अपने अंदर पाता है। वो कहता है मेरे को अच्छा गाना भी आता है, मेरे को अच्छा डांस करना भी आता है, मेरे को जो है अच्छी कुकिंग भी करना आता है, मुझे बुक भी पढ़ना आता है, मुझे राइटिंग भी करना आता है, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता मिले तो समझ जाना वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर पाप ग्रह उसे कभी भी इवन बुढ़ापे तक डिसाइसिव नहीं होने देता, और वो हमेशा ये कंफ्यूजन में रहता है कि व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए। अब नए लोगों के लिए भी समस्या कि जी पाप ग्रह क्या है। पाप ग्रहों के नाम सुनिए, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, इनमें पापक प्रभाव होता है। कुछ कुछ स्थितियों में ये बहुत अच्छे भी होते हैं, वो इस कोर्स में आपको बताया जाएगा किस स्थिति में वो उत्तम होते हैं। यानी कि पंचम भाव पर मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, या पंचम भाव के स्वामी के साथ इन ग्रहों का संबंध है, तो वो अपनी प्रतिभाओं के मामले में भी कंफ्यूज रहता है। अगर आप अपनी प्रतिभा को नहीं जानते तो धन के विषय में सोचना या तो बंद कर दें, फिर जैसा जीवन चल रहा है उसको चलने दें। एक सबसे बड़ी बात आती है कि लोग हमें रेस्पेक्ट दें, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमारे साथ डांट फटकार ना करें। तो समझ लीजिए आपको इस पंचम भाव का शुद्धिकरण करना बहुत बहुत जरूरी है। जितना आप पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे, धन उस गति से आपके जीवन में आता चला जाएगा। आपको मैं बताता हूं, दुनिया में सबसे अमीर लोगों की जो लिस्ट होती है, हर देश की समझ लो, हर कंट्री की समझ लो, केवल 3 ही लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, धनी होते हैं, धनाढ्य होते हैं, और जिनके पास अपने देश का मैक्सिमम धन उनके पास होता है। ये कौन है 3 लोग? वो है या तो नेता है, या वो अभिनेता है, या वो व्यापारी है। ओनली 3 ये समझ लीजिए, ओनली 3 पीपल्स। या तो वो नेता है, या वो अभिनेता है, या वो व्यापारी है। और व्यापारी कैसा व्यापारी? वही व्यापारी उच्च कोटि का होगा जो यूनिक बिजनेस करेगा। ये मतलब नहीं कि अरे इस मार्केट में 10 पान की दुकान वाले हैं, चलो 11वीं मैं खोल लेता हूं। नेवर। मैक्सिमम लोग अपना व्यापार इसी प्रकार से करते हैं। अच्छा, यहां पर दवाइयों की दुकान बहुत है, चलो एक दवाई की दुकान मैं भी शुरू कर लेता हूं। आप उसे यूनिक नहीं कहेंगे। आपसे स्टीव जॉब्स की बात करें, मार्क जकरबर्ग की बात करें, किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, इस संसार के तमाम अमीरों की लिस्ट उठा करके देखिए, सभी ने कुछ यूनिक किया है। वो किया है जो संसार में उससे पहले नहीं था। वो कुछ नयापन लेके आए हैं। नयापन का मतलब होता है क्रिएटिविटी, यूनिक क्रिएटिविटी। ये यूनिक क्रिएटिविटी चाहे बोलने के मामले में हो, चाहे एक्टिंग करने के मामले में हो, चाहे व्यापार के मामले में हो। कमाल की बात तो ये है
तीनों के तीनों पंचम भाव से ही आते हैं। कितना अद्भुत सूत्र है। जितने भी अमीर लोग हैं, अगर आप उनकी जन्म पत्रिका को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका पंचम भाव बहुत बली है, बहुत बलवान है। इसलिए नंबर 1, वो अपनी प्रतिभा को पहचान पाए। नंबर 2, प्रतिभा का प्रदर्शन कहां पर करना है और कैसे करना है, ये वो जानते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर परमात्मा का गिफ्ट समझ लो, दे देता है। उन्हें ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। पर जिन्हें नहीं पता, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले हम सभी को ये कार्य करना है। आज इस कक्षा के बाद आपने अपने अपने पंचम भाव को देखना है। पंचम भाव में भी खरपतवार है। ये समझ लो, जो हाउस आपकी कुंडली के सबसे अच्छे हैं, वो गुलाब के फूल की तरह है, जिनकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर कांटे साथ में। थोड़ी सी भी असावधानी करी तो कांटा जरूर चुभ जाएगा। फूल मिले ना मिले, कांटा जरूर लग जाएगा। जो चीज जितनी पॉजिटिव होती है, उसके अंदर छिपी हुई एक नेगेटिविटी भी होती है। अगर उससे असावधानी रखी हमने, तो हमें कई बार डेंट खाना पड़ता है। अतः पंचम भाव को शुद्ध करना है, यानी कि खरपतवार बाहर निकालनी है। खरपतवार क्या है? अंदर का हेजिटेशन। लोग क्या बोलेंगे? अगर मैं डांस करूंगा तो लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो हमारे पंचम भाव की खरपतवार है। नहीं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जब वो तुलना करते हैं किसी बड़े स्टार के साथ, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये पंचम भाव की खरपतवार है। आप जब ज्योतिष सीखेंगे, आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतने प्यारे सूत्र हैं, आपको लगेगा अरे संपूर्ण जीवन तो ज्योतिष में है। कौन सा ज्ञान है जो इस विधा में नहीं शामिल किया गया? जीवन से लेकर के मृत्यु तक के समस्त रहस्यों को ज्योतिष में बहुत बखूबी बताया है हमारे ऋषियों ने। भारत देश पर प्रभु कृपा इतनी अपरंपार रही है कि अद्भुत ज्ञान हमारे देश में ही है। इसीलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि यूनिकनेस जो हमारे देश में है वो कहीं पर भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर अगर कहीं लिखा गया तो हमारे देश में लिखा गया है। अगर कंटेंट की मैं बात करूं, अपार कंटेंट है, जिसे हम एक जीवन में तो ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। थोड़ा भी सीख जाओगे तो पार पा जाओगे। ज्योतिष का उद्देश्य लोगों के जीवन का परिवर्तन है, लोगों के जीवन में सुख पैदा करना है, लोगों के दुखों को तिरोहित करना है, यानी कि खत्म कर देना है या समाप्त कर देना है। ये आप समझ लीजिए, पंचम भाव भी तो यही है, लोगों के दुख कैसे खत्म। लड़ाई झगड़ा, विवाद, ईर्ष्या, मुकदमा, कर्जा, सब चीजें पंचम भाव की शक्ति से खत्म की जा सकती है। हम अक्सर लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते रहते हैं?
क्योंकि हमारा पंचम भाव कमजोर है। पंचम भाव प्रेम है। प्रेम की तो हम सभी तलाश कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है? अक्सर हम सुनते हैं लोगों से, सब कुछ मिला, प्यार नहीं मिला। इसका मतलब, अरे धन से ज्यादा तो उसकी तलाश प्यार की थी, प्रेम की थी। और हम सभी इंसान हैं, हम सभी मानव हैं, और मानव की सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्रेम है, लव है, रिलेशनशिप है। ये पंचम भाव है। पंचम भाव पर यदि मैं बोलूं तो मेरे लिए 2 घंटे चाहिए, पर हमारी इस कोर्स का ये उद्देश्य नहीं, आज की कक्षा का कम से कम पंचम भाव पर पूरी तरीके से डिटेल स्टडी आपको प्रताप जी ही करवाएंगे। मेरा उद्देश्य केवल आपको इसका विजन बताना है कि ये आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन नाम का जो कोर्स एस्ट्रो पाठशाला जो शुरू करने जा रही है आज से, इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है आप लोगों की लाइफ में। अगर आप अपने पंचम भाव रूपी खरपतवार को निकालते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और धन तो आएगा ही आएगा। एक अध्यापक के लिए जो शिष्य हैं वो पंचम भाव से आते हैं। एक गुरु के लिए, एक संत के लिए, एक महात्मा के लिए उसके शिष्य जो हैं वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। किसी भी संत का अगर पंचम भाव जितना अच्छा होगा तो आप देखेंगे कि करोड़ों लोगों की फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग उनकी होगी, यानी कि लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करेंगे। ये संत, महात्मा या मोटिवेशनल स्पीकर्स या आर्टिस्ट, कलाकार, कोई भी कलाकार जिसके करोड़ों प्रशंसक हैं वो पंचम भाव की ही देन है। हाँ, ज्योतिष में कुछ और भी टेक्निक्स हैं, उसके साथ ग्रहों का समावेश भी करना होता है। वो ग्रहों का समावेश को करने के बाद आप बहुत सारी चीजों को जोड़ करके एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट भाव पर जो आपके जीवन में क्रांति ला देता है, जो आपके जीवन में शांति ला देता है, वो है नवम भाव। वैसे तो इसे धर्म भाव भी कहते हैं, पर मैं प्यार से इसे वेदांग कहता हूं। ये वेद का ही अंग है, और वेद का मूल सिद्धांत है जीवन को सबसे उत्तम तरीके से किस प्रकार से जिया जाए, हमारे जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो, हमें परमेश्वर का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो। परमेश्वर की सत्ता परम सत्ता है। आत्मा का विलय परमात्मा के संग कैसे हो। हमें एक अच्छा गुरु, एक हमें अच्छा मेंटर, एक हमें अच्छा गाइड अपनी लाइफ में जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, आपके जीवन को गति प्राप्त नहीं होती। नवम भाव आपके गुरु का भाव है। नवम भाव परमात्मा का आशीर्वाद है। नवम भाव आपको की लर्निंग्स है, हायर लेवल्स लर्निंग, जिसे आप स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती हैं वो नवम भाव से आती है। पुण्य की कहानियां नवम भाव ही जगाता है। पंचम भाव आपके पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्यों को दिखाता है, तो नवम भाव इस पूर्व जन्म के पुण्यों को मैनिफेस्ट करता है। गुरु के आशीर्वाद से आपके पूर्व जन्मों के पुण्य मैनिफेस्ट होते हैं आपकी लाइफ में। आपके पास कोई भी जातक जन्म पत्रिका लेके आया, कितनी भी तकलीफों में क्यों ना हो,
आप उसका नवम भाव सुधार दीजिए। इस भाव को हाउस ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं, यानी कि भाग्य भाव। भाग्य को चमका दिया तो और क्या चाहिए। हम कहते हैं वी आर लकी, आई एम लकी। लकी कौन कहता है अपने आप को? यहां तो सब रोते बिलखते दिखाई देते। हमारा वो मर गया, हमारा खप गया, हमें छोड़ करके भाग गया, मेरी पत्नी भाग गई, मेरा पति भाग गया, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरे को कोई मानता नहीं है, मेरे पिता से मेरी बनती नहीं है, मेरे बॉस तो मुझे गधा समझता है। हम क्यों रो रहे हैं? यही तो दुख है पारिवारिक जीवन के, बाहरी जीवन के। बार बार नौकरी छूट जाती है, बॉस मुझे कुछ समझता ही नहीं, हर कोई मुझे बुद्धू समझता है। जब मैं कहता हूं मैं नौकरी छोड़ जाऊंगा, बॉस कहता है यू आर मोस्ट वेलकम। हम तो इंतजार कर रहे थे इसी दिन का जब आप कहें कि मैं नौकरी छोड़ करके जाना चाहता हूं। यानी कैरियर। आज के इस कलयुग में हर व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर के विशेष रूप से चिंतित है। नवम भाव हमेशा याद रखना। कहने को तो ये पिता का है, ये परमात्मा का भी है, ये तीर्थ स्थान भी है। वेद को पढ़ने की जो प्रेरणा आपको देता है वो नवम भाव देता है। ज्योतिष को पढ़ने की प्रेरणा नवम भाव से आती है। नवम भाव उत्तम है तो जीवन में कोई भी दुख नहीं जो आपको छू भी सके। हर काम अपने आप बनता चला जाएगा। संघर्ष या तो होंगे ही नहीं, और होंगे तो इतने कम होंगे कि उन्हें बड़ा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नवम भाव के कारण आपको देव कार्य करने के बार बार अवसर प्राप्त होंगे। नवम भाव उत्तम होगा तो आपको तीर्थ यात्राएं मिलेंगी। नवम भाव आपका अच्छा होगा तो आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उत्तम कोटि के गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होगा। अन्यथा तो गुरु की जगह गुरु के रूप में चोर मिल जाएंगे, फिर आप रोते रहना, फिर आपके साथ समस्याएं हो जाएंगी। इस संसार में आपका ध्यान भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस संसार में आपको आपका मार्ग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, और फिल्म में मिलेंगे। कहीं जाकर के तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप नजर घुमा के देखिए उन मित्रों को जो कहते हैं शराब पीना मर्दों की शान है, तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पिला देता हूं। सिगरेट पीना उत्तम कोटि का, ये तो भगवान शिव की जड़ी बूटी है, पी लो सुट्टा मार लो। कोई नशा नहीं किया तो जीवन में आए किस लिए? ये सब चीजों के लिए आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। गली में, मोहल्ले में, आपके ऑफिस में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। फिल्में तो हैं ही हमारे पास, और क्या करना। फिल्म देख लो टीवी पे, वो भी तो आपको ऐसा ही मार्गदर्शन कर रही हैं। हीरो जब वाइन को पकड़ करके बात करता है और बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो वास्तविक जीवन नहीं। वास्तविक जीवन क्या है? वो हमें नवम भाव बताता है कि हमें इस मार्ग पर चलना है जो कि मोरली ठीक हो। ध्यान से समझिए, दोबारा मैं बोल रहा हूं, वैसा जीवन नवम भाव बताता है जो मोरली ठीक हो, जो इहलोक और परलोक, इहलोक का मतलब इस लोक, और परलोक दूसरा लोक, यानी कि जो हमें मृत्यु के बाद प्राप्त होगा, जो इस संसार के लिए भी व्यवहार उचित है, और परलोक में जब हम गतिमान होंगे, जब हम हमारा शरीर छूटेगा तो वहां पर भी हमें लाभ प्राप्त हो। ऐसा ज्ञान, ऐसी जीवनचर्या को करने का उपदेश नवम भाव देता है।
भाग्य तो चमकाता ही चमकाता है, पर साथ में आपको इतना उत्तम कोटि का ज्ञान प्राप्त करवाता है कि जिससे यही लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। देखा, आपको आपके काम की बात मैंने बताने का प्रयास किया है। अवश्य ही आप में से बहुत लोगों ने आज कुछ सीखा है, नया सीखा है। ये यात्रा इसी तरह से जारी रही। कुछ लोगों ने बीच में लिखने का प्रयास किया है, और मेरी एक आदत है, जब मैं धारा प्रवाह समझाता हूं, बोलता हूं या बताता हूं, मैं वन साइडेड फोकस्ड होता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं, मेरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है। बीच में जो भी लोग प्रश्न डाल रहे होते हैं, मेरा फोकस नहीं होता है, इसलिए मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाता। तो अतः आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, जिन लोगों के मैंने जवाब नहीं दिए हैं, इसका कतई बुरा ना माने, क्योंकि कुछ लोग अभी भी बिल्कुल फोकस्ड नहीं है। वो अपनी कुंडली को लेकर के ही सिर्फ चिपके हुए हैं कि फला ग्रह फलाने में बैठा हो तो क्या होगा, यानी केवल वो अपना अंस्वर जानना चाहते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार के डेमो में जाएं, चाहे वो कोई भी टीचर हो, इस उद्देश्य से ना जाएं, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने गुरु से प्रार्थना करें सच्चे मन से कि जिस भी डेमो में हम जा रहे हैं, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपने आप को प्रूव नहीं करना हमें लाइफ में, हमें इम्प्रूव करना है। प्रूव मत कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। प्रूव किससे करेंगे? प्रूव करेंगे तो कुछ लोग हार जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे तो आप तो निश्चित रूप से जीतेंगे ही जीतेंगे, और लोग भी आपका साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, आपको मदद करेंगे। तो हमें इस संसार को अपना साथी बनाना है। हमारे हिंदुस्तान का जो खास बात है वो है वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार हमारा घर है। एस्ट्रो पाठशाला जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही है, और आप सभी लोग हमारे सहयोगी हैं, और उस कार्य में आप लोग हमें साथ देंगे। मैं इस विश्वास के साथ आज यहीं पर विराम दूंगा कि आप कल फिर मिलेंगे, और जरूर लिखिएगा आज का सेशन कैसा रहा, इसमें कौन सा इंप्रूवमेंट हमें करना चाहिए, उससे भी जरूर लिखिए। आज आपने क्या सीखा, आज आपने, चाहे आप फर्स्ट टाइम